डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी एज लेंथ से कैसे डिटरमाइन करें। आज जो फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं ये इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम इसी फार्मूले से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हमने मान लिया कि जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ है वो a है। मैंने इसकी यूनिट नहीं लिखी। मेनली हम डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अगर ग्राम में है तो वॉल्यूम किस में लेंगे? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा इसको हम कन्वर्ट किस में करें। मेनली गिवन किस में होगा? ये पिकोमीटर में। तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में या सेंटीमीटर में, ये हमें पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आगे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हमने मान लिया Z है। ये Z की वैल्यू फिक्स होती है। BCC यूनिट सेल है तो उसमें 2 होती है, FCC में 4 होती है और सिंपल क्यूबिक में 1 होती है। क्यूब के अंदर 3 ही तरह की यूनिट सेल्स होती हैं, सिंपल, BCC और FCC। तो वैल्यू Z की फिक्स रहेगी। BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। एटॉमिक मास एलिमेंट का मान लिया हमने m। अब हमने डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पहले हमने निकाल लिया मास ऑफ यूनिट सेल। कैसे निकालेंगे? हमें पता हो यूनिट सेल में कितने एटम हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दें बाय मास ऑफ 1 एटम, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल मास ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स हमने मान रखे हैं Z, और ये मोल कंसेप्ट में पढ़ रखे हैं हमने कि एक पार्टिकल का मास निकालना हो तो मोलर मास को डिवाइड कर दें बाई अवोगाड्रो नंबर। यहाँ हमने एलिमेंट लिया है तो ये एटॉमिक मास है। डिवाइड किससे किया? अवोगाड्रो नंबर से। तो ये क्या आ गया? मास ऑफ 1 एटम। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ एटम। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? टोटल मास ऑफ यूनिट सेल। फिर हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों इसमें लेंथ सेम होती है तभी इसको क्यूब बोलते हैं। तो तीनों लेंथ a है, लेंथ ब्रेड्थ तीनों a है, तो क्या आ जाएगा? ये a क्यूब। डेंसिटी क्या होगी? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ हमने ये वैल्यू पुट कर दी मास की, ये मास है, डिवाइड बाई ये वॉल्यूम है, तो ये क्या आ गया? डेंसिटी। तो यहाँ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें अपने से D पूछ सकते हैं, अपने से Z पूछ सकते हैं। Z क्या है? टाइप ऑफ यूनिट सेल। Z की वैल्यू 2 आएगी तो वो BCC यूनिट सेल होगी, 4 आएगी तो वो FCC होगी। M पूछ सकते हैं, A पूछ सकते हैं, और ये अवोगाड्रो नंबर है अगर ये मोलर मास है, 1 मोल का मास है। लेकिन ये अगर कोई भी मास है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। वो कोई भी हो सकता है। तो अगर हमें मास गिवन है और नंबर ऑफ एटम पूछे हैं तो उस केस में ये हम सिंपली n लिख देंगे, ये अवोगाड्रो नंबर नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, तो कुछ हम हमें सोल्व करके दिखाएंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम। एन एलिमेंट विद मोलर मास, ये मोलर मास हमें किलोग्राम में दे रखा है पर मोल के लिए। मोलर मास पर मोल के लिए ही होता है। फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ, ये पिकोमीटर में दे रखी है। डेंसिटी दे रखी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो मास किस में होना चाहिए? किलोग्राम में गिवन है। अगर ये केजी में नहीं होता तो कन्वर्ट करना पड़ता। और एज लेंथ वो किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल? नेचर अगर पूछा है तो हम क्या निकालेंगे? Z 2 आता है तो BCC 4 आता है तो FCC। मेनली 2 ही तरह की पैकिंग होती है। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। यहाँ हमें गिवन है एज लेंथ 405 पिकोमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में। कैसे? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -12 मीटर। मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, अवोगाड्रो नंबर हमें पता है,
तो यूज करेंगे फार्मूला। फार्मूले को जरूर लिखें क्योंकि इसका हाफ मार्क्स होता है न्यूमेरिकल के अंदर। ये फार्मूला है, हमने क्या निकालना है, यहाँ से z निकालना है क्योंकि नेचर पूछा है। तो बाकी वैल्यू पुट कर देंगे और z यहाँ से हो जाएगा z इज इक्वल टू d इंटू ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर और डिवाइड बाई m। सभी वैल्यू हमें दे रखी हैं। डेंसिटी क्या है, 2.7 इंटू 10 की पावर 3। एज लेंथ a 405 इंटू 10 की माइनस 12 इसका क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई m। मास दे रखा है 2.7 इंटू 10 की माइनस 20। अब सभी वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 3.99 जो लगभग कितनी है 4। z अगर 4 है देयरफॉर क्या कहेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल इज FCC। ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस। यहाँ FCC लैटिस दे रखा है तो हमें पता है FCC के लिए z क्या होता है 4 और हमें गिवन क्या इसमें एज लेंथ ऑफ द सेल। ये हम पहले सारा लिखें। एज लेंथ कितना है 4.07 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में दे रखी है। ये दे रखी डेंसिटी। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। यूज करेंगे फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू m डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर। यहाँ से क्या निकालना हमने मास, तो फार्मूला क्या बन जाएगा d इंटू ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाई z। डेंसिटी गिवन है 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो मास किस में आएगा ग्राम पर मोल में। मोलर मास पर मोल का ग्राम में आएगा यहाँ। और a गिवन है 4.07 इंटू 10 की माइनस 8 इसका क्यूब और अवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाई z FCC के लिए 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 107.09 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर। BCC के लिए z कितना होगा 2। डेंसिटी दे रखी है 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या निकालना है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक मास दे रखे हैं हमें 93। तो ये मोलर मास हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 93 ग्राम पर मोल। तो यहां से पहले हमें A निकालना पड़ेगा क्योंकि रेडियस डायरेक्ट नहीं आता। A निकालने के बाद फिर हम BCC का फार्मूला यूज करेंगे, उससे अपने पास रेडियस आएगा। तो यहाँ पहले क्या निकालेंगे A क्यूब, वैल्यू पुट कर देंगे और A क्यूब इज इक्वल टू Z कितना है यहाँ 2, M कितना है 93 डिवाइड बाई A क्यूब यहाँ लेके जाएंगे तो D यहाँ आ जाएगा। डेंसिटी है 8.55 इंटू अवोगाड्रो नंबर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.61 इंटू 10 की माइनस 23। ये क्या निकाल लिया हमने A क्यूब। इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ से A निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे दोनों तरफ लोगरिथम ले लेंगे। सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको आगे हम टेकिंग
logarithm ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में अपने पास आ जाएगा 3 log a, m की पावर n तो पता पावर पहले आ जाती है, इज इक्वल टू दो फंक्शन हैं, logarithm ऑफ 3.61 प्लस logarithm ऑफ 10 की -23। इसको हम चाहे तो log टेबल से निकाल लें, चाहे हमने एक वीडियो बताया हुआ तुम्हें सारा कि कैसे बगैर log टेबल के हम log वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। जैसे भी करें ये सोल्व कर लेंगे तो log 3.61 की वैल्यू आएगी 0.5575। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो log m की पावर n है तो n पहले आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको -23 इंटू लोगरिथम 10। अब log 10 हमें पता होता है 1, तो अगले स्टेप में अपने पास ये आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -22.4425। ये 3 log a की वैल्यू आ गई। यहां से निकाल लेंगे हम लोगरिथम ऑफ a, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद ये आएगा -7.48। अब हमने यहां से क्या निकालना है a निकालेंगे तो ये log राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई log क्या होता है एंटी लोगरिथम, तो इसको हम लिख सकते हैं एंटी लोगरिथम ऑफ -7.48। अब एंटी लॉग वैल्यू लेते हैं पॉइंट के बाद का और वो तभी लेते हैं जब पॉजिटिव हो। अब ये नेगेटिव है तो इसके लिए क्या बताया था, दोनों में डेसिमल से पहले -1 कर दें, डेसिमल के बाद +1 कर दें, ये इस तरह का हमने बताया था। तो अब क्या बन जाएगा, ये मैं इसको लिख रहा हूं, ये अपने पास आ जाएगा -7 -1 -8 और वो माइनस हमने 8 के ऊपर लिख दिया, जो बार है ये माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 पॉजिटिव का है, उसमें से 0.8 माइनस करेंगे तो ये 0.52 आ जाएगा। और अब a की वैल्यू कैसे आएगी, क्या बताया था इसमें कि जो पॉइंट से पहले है वो 10 की पावर में आ जाएगा, जो भी डेसिमल से पहले हो 10 की पावर, और 0.52 का हम क्या देखेंगे एंटी लॉग, कितना आएगा ये 3.31। तो ये अपने पास a आ जाएगा और किस में आएगा ये सेंटीमीटर में। a निकालने के बाद फिर हमें क्या निकालना है रेडियस, हमें पता है, इसको यहां कर रहा हूं मैं, फॉर BCC r क्या होता है √3/4 इंटू a। रिलेशनशिप है ये किसके बीच में, रेडियस ऑफ स्फीयर और ये क्या है एज लेंथ। अब यहां हमें a गिवन है और r निकाल लेंगे। अगले स्टेप में r इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.433 आता है, √3/4 को सिंप्लीफाई करने के बाद, और a अपने पास कितना है 3.31 इंटू 10 की -8 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.433 इंटू 10 की -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या निकाल लिया हमने रेडियस। इक्वेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर विद ए सेल एज, ये एज लेंथ गिवन है पिकोमीटर में, ये डेंसिटी दे रखी है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। अब ये एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं है, तो जो फार्मूला अपने पास पर लिखें एक बार, हमें गिवन क्या है, BCC के लिए Z की वैल्यू है 2 और एज लेंथ है ये 288 पिकोमीटर है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में होती तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते, ये ध्यान रखें। इसलिए हमने
डेरिवेशन ऑफ फार्मूला के अंदर एक यूनिट लिखी नहीं, यूनिट लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लिखे नहीं, जो भी यूनिट गिवन है उसको कन्वर्ट कर लें रिक्वायर्ड यूनिट के अंदर। जैसे यहाँ पिकोमीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, सेंटीमीटर में। कैसे, 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की माइनस 10 सेंटीमीटर। अब यूज करते हैं फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला है D इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन। मैंने इसको n लिखा है। अगर ये मोलर मास होता, ये जो मोलर मास है, तो फिर ये अवोगाड्रो नंबर होता, लेकिन अब ये कोई भी मास है तो ये अवोगाड्रो नंबर नहीं है। हम इसमें डायरेक्ट n निकाल लेंगे। तो n निकालेंगे तो ये फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं हम, ये n यहाँ और ये d यहाँ लिख दिया। सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। ये वैल्यू पुट कर देंगे, z की वैल्यू है 2, m गिवन है, m यहाँ पर मोलर मास नहीं है, कोई भी मास है, ये ध्यान रखें। a है 288 इंटू 10 की माइनस 10 और इसका क्यूब, और d गिवन है 7.2। सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 24.16 इंटू 10 की पावर 23। तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इस फार्मूले के कुछ और भी न्यूमेरिकल्स गिवन हैं, सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन हमें समझ में आए हैं तो बचे हुए क्वेश्चन हम खुद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।